हाय पू। हेलो हेलो किट्टू। दीदी, ये वही वाले किट्टू हैं जो उस दिन लिफ्ट में अटक गए थे, जिन्हें मैं अपने घर लाई थी। वही वाले। आपको कहा था कि अदरक वाली चाय बना दो। आप उस दिन मेरे आने से पहले वहाँ से चले क्यों गए थे? मैंने कहा था ना, दीदी बहुत अच्छी अदरक वाली चाय बनाती हैं। उसको पीकर सभी का हेडेक ठीक हो जाता है। आप उस दिन यहाँ घर देखने ही आए थे ना? वैसे अब तो हम फ्रेंड्स हैं, किट्टू किट्टू फ्रेंड्स और दीदी हम दोनों की फ्रेंड्स। अब आप दीदी के हाथ की अदरक वाली चाय कभी भी पी सकते हो, पर आप दीदी का जल्दी से टॉवल वापस कर दो, नहीं तो दीदी आपके लिए कभी अदरक वाली चाय नहीं बनाएंगी। ये इनका टॉवल ऊपर से गिरा और आपने यूज कर लिया। कोई बात नहीं, बाद में दे देना वॉश कर कर। ये लो आपका टॉवल। किट्टू। आई मम्मा, थोड़ी देर में आती हूँ, बाय। इससे पहले कि तुम कुछ ऐसा वैसा सोचो, बता देना चाहता हूं कि ये कुछ भी प्लान नहीं था। जो भी हुआ अचानक हुआ। और सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम मेरे पीछे नहीं आए, इतनी बार बुलाने पे नहीं आए, तो बिना बुलाए क्या आते हैं? आ गए? हाँ जल्दी आ गए। आप फिर से बेबी की पिक्चर देख रही हैं? कहीं वो डॉक्टर वाली बात तो आप? नहीं नक्श, मैं बेबी की एड नहीं देख रही थी, बल्कि ये आर्टिकल पढ़ रही थी। देखिए, इसमें मेरा नाम भी है। राजस्थान डिजाइनर्स ने इस साल दिवाली पे महिला डिजाइनर्स की एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन करने की घोषणा की है, जिसमें जयपुर की अनामिका चौहान, जोधपुर की नैनिका पंसारी और उदयपुर की कीर्ति सिंघानिया जैसे कई जाने माने डिजाइनर्स भाग लेंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कीर्ति। इस एग्जीबिशन में चुने जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इस बात पे सेलिब्रेशन तो बनती है। मैं जरा 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। बताइए कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? मिठाई खाते हैं। नहीं नक्श, मेरा आज आइसक्रीम खाने का मन है। नहीं कीर्ति, आपका गला खराब हो जाएगा। अभी अभी जुकाम ठीक हुआ है 1 हफ्ता दवाई खाने से। आज राजस्थानी डिजाइनर्स के डिजाइनर राजस्थानी स्वीट खाएगी, एकदम देसी वाली मिठाई। चलिए मैं तैयार होता। पता नहीं क्यों मैं आपसे सच नहीं कह पाती नक्श। देख तो मैं बेबी की पिक्चर ही रही थी, बस ध्यान तो ऐसे ही कहीं और चला गया। को बताओ। नहीं, वो परेशान हो जाएंगे, पर आज नहीं तो कल उन्हें पता तो चल ही जाएगा। क्या हो रहा है? पहले कॉलेज फिर बिल्डिंग। 2
2 साल से बिल्कुल आमना सामना नहीं हुआ और अब अचानक माँ को पता चलेगा तो? नहीं, माँ को पता नहीं चलना चाहिए। बहुत हर्ट हुए थे पापा लास्ट टाइम जब वो और कार्तिक आमने सामने, अब फिर से वही। नहीं। बाजी का फोन आया था, उन्हें बच्चों से मिलना है, आज ही के लिए बोल रही थी। मैं नहीं जा सकती, आज मेरी किटी है और मेरा ये प्लान 1 महीने से किया हुआ है। चाहे कितना भी पहले का प्लान बना हो, तुम्हें पता है ना सुरेखा, अगर माजी हमें बुलाती हैं तो हमें जाना पड़ता है, बस। ओके फाइन, चल रही हूँ मैं भी। अपना यहाँ का सारा प्लान कैंसिल करवा के, बच्चों का भी सब कैंसिल करवा के हम हवेली चल रहे हैं। अब तो आप खुश है ना दीदी? लेकिन याद रखिएगा, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। शराब सुरेखा, इस बात का मतलब क्या है? माफी मांगो भाभी से। क्यों? मैंने ऐसा कौन सी बात गलत कह दी है? Behave yourself। कम से कम बच्चों का तो ख्याल करो, यहीं बैठे हैं साथ में। कहने दीजिए उसे, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। कारण चाहे कुछ भी हो, उसे हमेशा मेरी ही गलती नजर आती है। और अब इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉरी बेटा, वो इट्स ओके ताऊ जी, आप हमें प्लीज हॉस्टल भिजवा दीजिए, हमारा यहाँ मन नहीं लगता। और प्लीज कैसे भी करके भैया भाभी का झगड़ा खत्म करा दीजिए। और बाकी सबके झगड़े भाभी तो खुद ही खत्म कर देंगी, जैसे पहले करती थी। चमत्कारम, मैं तो दूसरा कुछ के लिए बैटर बनाया, लेकिन बेबी ने तो कचौरी बना दिया। What happened, बेबी? आज कचौरी खाने का मन किया क्या? हाँ प्रिंसेस, तुमने कचौरी बनाई? कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। इंपीरियल कॉलेज मैनेजमेंट आप सबको आमंत्रित करता है
ट्रस्ट हस्तांतरण के भव्य समारोह में। रमेश, ये कीर्ति मैडम के वहां भिजवा दो। अमर कह रहा था कि मुंबई से कोई कार्ड आया है, आपने देखा क्या? ऐसा कुछ कह रहा था? नहीं, श्योर तो नहीं हूँ, हो सकता है गलती से सुन लिया मैंने। क्योंकि मुंबई से तो नहीं आया। वैसे भी आजकल बेटा वहीं पे है तो दिमाग में हर वक्त वही रहता है ना, इसलिए ऐसा लगा होगा। हाँ, हो सकता है। सॉरी सोना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त यही ठीक है। सॉरी बेटा, अब तुमने कचौरी बना दी तो मुझे खानी पड़ी। अपनी बेटी की मेहनत में ऐसे वेस्ट थोड़ी ना जाने दूंगा। नहीं पता था उसके आने से मुझ पे इतना असर पड़ेगा। अभी तो कचौरियां बनी है, क्या क्या होगा? क्या कह रही हो बेटा? सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊंचा बोलो ना। नहीं पापा, सॉरी, कुछ नहीं। चलो अब जल्दी निकलो, नहीं तो क्लास के लिए लेट हो जाओगी। लेट ही तो नहीं हो सकती पापा, नहीं तो उसे बातें सुनाने का मौका मिल जाएगा। पर बाहर निकली और कहीं वही मिल गया तो। भाव चलिए ना, सोसाइटी में वो नया मेंबर आया ना, उसका वेलकम करते। कल बात हुई थी ना अपनी। हाँ हाँ चलिए। मेरी मम्मा नहीं आ सकती क्योंकि वो ऑफिस गई हैं। उनकी जगह मैं जाऊंगी। मेरे पापा भी नहीं जा सकते, उन्हें कुछ काम है, अर्जेंट है। काम? मुझे क्या काम है प्रिंसेस? है पापा, बहुत जरूरी काम है, आप नहीं जा सकते। किट्टू आंटी, आप लोग जाइए। अरे बाड़ा, वेलकम कमेटी में तुम्हारे पापा और मैं दोनों हैं, तो मैं अकेले कैसे जाऊँ? हाँ बेटा, तुम्हें तो पता है कि मैं। पर पापा आप कभी बिजी भी तो हो सकते हैं ना, और इसलिए आंटी आप किट्टू आंटी को लेके जाओ ना। ओके, वैसे भी मैं अच्छी तरह उनको जानती हूँ। हाँ, तुम तो सबको जानती हो ना, दादी अम्मा जो हो तुम। अब आंटी आप लोग जाइए ना, कहीं आपका वो टेनेंट ऑफिस में चला जाए। हाँ ठीक है। अब बताओ मुझे क्या काम है? तुम कुछ कहना चाहती हो मुझसे? वेलकम टू सीसेस। हम सब लोग यहाँ एक फैमिली की तरह रहते बेटा। आपका नाम क्या है बेटा? वही जो हमारा नाम है। हम हैं किट्टू 1, ये है किट्टू 2। अरे वाह, ये तो सबकी लाडली है। और परिवार में कौन कौन है तुम्हारे? अच्छा बेटा, एग्रीमेंट तो हो गया ना आपका? अरे कहाँ से हो बेटा आप? मुंबई पहली बार आए आप? तुम्हें बाइक की जरूरत है ना तो मुझसे कहना, मैं 203 में रहती हूँ। और एक बात, वॉचमैन को आप टिप मत देना, हमारी सोसाइटी का रूल है ये। अरे वो सिंगाने साहब नहीं आए, वो भी तो वेलकम कमेटी में है ना? वो आने वाले थे, पर पता नहीं नायरा ने किसी काम से उन्हें रोक लिया। पानी का नल खुला छोड़ के आया, सारा वाटर वेस्टेज जाएगा। ये देखो मेरे पास क्या है, यमी यमी कचौड़ी दीदी ने बनाई है। नहीं, आप लोग खा लीजिए, मैं ये सब नहीं खाता। मुझे अच्छा मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी। थैंक यू सॉरी। अच्छा सुनो बेटा, शाम को ऑफिस से आते वक्त मुझसे मिलके जाना, तब तक मैं 2-4 भाई से बात करके रख लूंगी। जानता हूँ जानबूझकर भेजा होगा उसने सबको, ताकि मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊं। वरना जिसने 2 साल में कभी मुड़कर नहीं देखा, वो
वो मेरे लिए कचौरी क्यों बनाएगी? आप रहने दीजिए ना दादाजी। बेटा पहले लिख लो और ये सब भी गिन लिया। लीजिए, मैंने वहाँ आपको दवाई बनाने में मदद करने से मना कर दिया, तो यहाँ आकर कीर्ति को ब्लैकमेल किया ना आपने। ये आपका काम थोड़े ना है, आप जाइए आराम कीजिए। देवयानी जी, मैं तो बस मदद कर रहा था। कुछ मत कीजिए, आप जाइए ना, आराम कीजिए। ठीक है। अब पर तुम्हारे दादाजी ना 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं बैठ सकते। ये हो गया था ना? हाँ, ये वाला। मैम ये फ्लावर्स कीर्ति जी के लिए। थैंक यू। किसने भेजे हैं? माँ ने। अरे वाह, चलो अच्छा है स्वर्णा ने कोशिश तो की, वरना तो नफरत के अलावा और कुछ नहीं सूझता उसे। मिसेस कीर्ति सिंघानिया, मैम ये फूल आपके लिए। थैंक यू। वेलकम। अब ये किसने भेजे हैं? नक्श ने। अरे वाह, तुम दोनों का रिश्ता जो ये दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, देखकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू दादी, पर ये सब आप बड़ों का आशीर्वाद है और नक्श का प्यार, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम भी तो बहुत ख्याल रखती हो उसका। What an idiot! एक तो गाड़ी की चाबी ले गया, ऊपर से आज ड्यूटी पर भी नहीं आया। बहुत लेट हो गई हूँ, आज तो कैब ही लेनी पड़ेगी। अजीब आदमी, फोन तक बंद करके बैठा है ये। टैक्सी। हाँ, कहाँ जाना है? इंपीरियल कॉलेज। पहले आवाज मैंने दी थी। कमाल की ट्यूनिंग है आप दोनों की। एक साथ बोलते हो तो एक साथ ही चल दो। मुझे कॉलेज टाइम से पहुंचना है, ये कैब मैं लूंगा। कॉलेज तो मुझे भी पहुंचना है, और वो भी टाइम से, वरना किसी प्रोफेसर को मौका मिल जाएगा मुझे क्लास से बाहर निकाल देगा। जो भी कहना है सीधे से कहो। सीधी बात समझ में कहाँ आती है किसी की? बस अपनी चलानी और कुछ नहीं। हमेशा की तरह दूसरों की प्रॉब्लम नहीं समझनी बस। भाई साहब और मैडम, आप दोनों के झगड़े में मेरी टैक्सी का दरवाजा खराब हो जाएगा, प्लीज मेहरबानी करके बख्श दो। भैया जल्दी चलो, प्रभा देवी टेलीफोन एक्सचेंज। झगड़ा लोगों में हो या देशों में, होता नुकसान ही बस। अरे आई होप नायरा को याद आ जाए कि वो अपना आईडी कार्ड भूल गई और वापस आ जाए, वरना उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। इतनी खड़ूस हो गई है ना, इसकी वजह से मेरी कैब मिस हुई। इसकी वजह से मैं नहीं तो जाऊंगी। सर एक नोटिस है, प्लीज साइन कर दीजिए। बाद में करता हूँ इसे, मुझे पहले नायरा को उसका आईडी कार्ड देना है, वो भूल गई है। तो सर जल्दी जाइए, मैडम अभी नीचे टैक्सी के लिए खड़ी होगी और उनके साथ वो नई बाढ़ उतरी हुई है। अच्छी बात है, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे।